हे फ्रेंड्स, लेटेक जोन में आपका स्वागत है। आज हम देखते हैं एमएस वर्ड में शेप्स। ठीक है, शेप्स क्या चीज़ होती है वो देखते हैं और कैसे उसको अप्लाई करते हैं देखते हैं। तो स्टार्ट करें। तो यहाँ पे इंसर्ट पे जाना और यहाँ पे शेप होता है। तो आप कोई भी शेप ले लेना जो आपको पसंद है। जैसे कि आप शेप लोगे, यहाँ पे एक बटन आएगा, वो होता है फॉर्मेट। वो होता है फॉर्मेट। यहाँ पे शेप आ गया। अब जैसे इसको वाइट कर सकते हैं, इसको फिल कर सकते हैं, इसमें कोई भी कलर फिल कर देना। इस शेप की आउटलाइन दे सकते हैं। ठीक है, जैसे ये आउटलाइन दे दी मैंने। शेप को इफेक्ट दे सकते हैं। देखा आपने, ढंग से देखना है इसको। ग्लो कर रहा है ये, देखा आपने, ढंग से देखना, कोने में देखना। देखा ग्लो कर रहा है। तो ये सब इजी है, कुछ भी नहीं किया मैंने इसमें ऐसा। मैंने क्या किया, शेप दिया, मैं इंसर्ट पे गया, मैंने शेप दिया और मेरे को जो शेप पसंद आया मैंने उसको दे दिया। जैसे ये है, अब मैंने इसको वाइट में कर दिया। अब मैं इसको शेप फिल करूँगा। ठीक है, मैं इसको आउटलाइन दूंगा जैसा मैं चाहता हूँ। ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखा हमने कैसे शेप फिल हुआ। ठीक है, तो इजी वे में फ्रेंड्स, कुछ करना नहीं है इसमें ज़्यादा। ठीक है, अब मैं आपको और चीज़ें बता सकता हूँ इसमें। जैसे इसकी साइज़ कम कर सकते हैं, इसकी साइज़ बढ़ा सकते हैं, इसका विड्थ कम कर सकते हैं, इसका विड्थ बढ़ा सकते हैं, और ज़्यादा कर सकता हूँ, और ज़्यादा कर सकते हैं, और ज़्यादा कर सकते हैं। जितना आप चाहते हो उतना कर सकते हैं। इसको रोटेट कर सकते हैं, इसको रोटेट कर सकते हैं। देखा, मैं रोटेट कर रहा हूँ इसको। तो इसको हम रोटेट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब मैं एक चीज़ और लेता हूँ। जैसे मैं इसको शेप लेता हूँ कोई। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ ये ग्रुप हो जाए। ठीक है, ये दोनों ग्रुप हो जाए। जैसे मैं आपको एक मिनट वापस से बताता हूँ। मैं चाहता हूँ ये दो सर्कल है, मैं चाहता हूँ ये ग्रुप हो जाए, दोनों आपस में मिल जाए। तो मैं क्या करूँगा इसके लिए। ठीक है, दोनों आपस में मिल जाए। तो इसको ग्रुप करने के लिए, अब भी ग्रुप करना मतलब दोनों को, फिर मैं दोनों ये ऑब्जेक्ट को मूव कर सकूं एक साथ। ठीक है, अभी मैं जैसे मूव कर रहा हूँ तो ये एक ही मूव हो रहा है। देखा हमने, एक ही मूव हो रहा है। मैं चाहता हूँ दोनों एक साथ एक बार में ही मूव हो। तो मैं क्या करूँगा, मैं दबाऊंगा कंट्रोल। क्या दबाऊंगा, कंट्रोल, और इन दोनों को सेलेक्ट कर लूँगा। और ये जो दिख रहा है आपको ग्रुप, इसको दबाऊंगा ग्रुप। ठीक है, अब मैं इन दोनों को साथ मूव कर सकता हूँ। ये फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना। ठीक है, तो ये अब मैं दोनों को साथ मूव कर रहा हूँ। अब मैं चाहता हूँ ये अनग्रुप हो जाए, तो यहाँ पे जाऊँगा, अनग्रुप हो जाएगा। अब मैं एक जने को मूव कर सकता हूँ। ठीक है, ये अनग्रुप हो गया। अब भले मैं इसको जोड़ भी दूँ, मगर ये अभी भी साथ मूव नहीं करेंगे, ये दोनों अलग अलग मूव करेंगे। अब अगर दोनों को साथ मूव करना है तो कंट्रोल दबाना और ग्रुप कर देना। ठीक है, और मैं अब साथ मूव कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये होता है ग्रुप अनग्रुप। तो हमने क्या देखा, ये देखा हमने पूरा कैसे फिल करते हैं, शेप करते हैं। हमने देखा कि साइज़ को बड़ा छोटा कैसे करते हैं, इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं अभी भी। हमने देखा ग्रुप कैसे करते हैं, हमने देखा रोटेट कैसे करते हैं। ईजी है, कुछ है नहीं ऐसा। अब मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ। ठीक है, इस टेक्स्ट के यहाँ पे मैं कोई शेप डाल देता हूँ।
ठीक है, अब मैं इसको वाइट कर देता हूँ। अब ये शेप है, मैं चाहता हूँ ये टेक्स्ट पीछे आ जाए। ठीक है, तो मैं क्या बैक पे जाऊँगा और ये पीछे हो गया। देखा हमने, अभी भी शेप बना हुआ है और मगर ये पीछे है। ठीक है ना, तो ऐसी चीज़ कर सकते हैं हम। मैं इसको वापस सेलेक्ट करूँगा, ये फॉर्मेट आ गया, इसको वापस से आगे लेना है, इसको आगे ऐसे कर सकता हूँ। ठीक है, अब मैं एक चीज़ बताता हूँ, जैसे आप चाहते हो ये टेक्स्ट जो है यहाँ पे फॉर्मेट में आ जाए, मतलब इसके अंदर आ जाए टेक्स्ट, तो मैं क्या करूँगा, बैक कर दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आ गया, तो ये बॉक्स के अंदर आ गया। अब बॉक्स के अंदर आ गया ये। अब हमको, ठीक है, अब ये जो टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट अलग चीज़ होती है टेक्स्ट बॉक्स से। अब मैं जो टेक्स्ट बॉक्स बनाऊंगा, ये वाला टेक्स्ट बॉक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी मैं इसको हटा देता हूँ। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, वो होता है टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, तो टेक्स्ट बॉक्स बनाता हूँ मैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे, एक मिनट, ये टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं और यहाँ पे टेक्स्ट डाल देता हूँ मैं। ठीक है, ये टेक्स्ट डाल दिया मैंने। अब ये जो टेक्स्ट बॉक्स का है, अब ये देखा खुल गया ये। अब मैं इसको कैसे भी करके शेप दे सकता हूँ, ये टेक्स्ट बॉक्स के अंदर है इसलिए शेप दे सकते हैं हम इसको। ठीक है, कोई भी कलर दे सकते हैं आप इसको, जैसे ये है। ओके फ्रेंड्स, तो ऐसा हम कर सकते हैं, कैसे भी करके हम शेप दे सकते हैं। ठीक है, ये जो वर्ड स्टाइल होता है ये हम टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है ना, अब मैं चाहता हूँ इसको मैं वापस से ब्लैक कर देता हूँ। ठीक है, तो हम ऐसा कर सकते हैं। तो ये जो टेक्स्ट बॉक्स है, यहाँ पे मैंने जाके इंसर्ट किया, यहाँ पे मैं शेप पे गया और शेप में जाके मैंने टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर दिया। यहाँ पे ऐसे जाके इंसर्ट कर दिया और फिर मैंने इसमें कुछ डाल दिया, कुछ लिख दिया। और फिर जैसे ही मैंने कुछ लिखा, एक मिनट, ठीक है, तो और जैसे ही मैं कुछ लिखूंगा तो ये ऑन हो जाएगा बटन। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस टेक्स्ट को मैं सेलेक्ट करूँगा। अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, अलाइनमेंट कर सकता हूँ, मिड में ला सकता हूँ। देखा, इसको बॉटम में ला सकते हैं। ठीक है, आप देख रहे हो ये कैसे खिसक रहा है। टॉप में ला सकता हूँ मैं, तो ये कैसे खिसक रहा है देख रहे हो आप। ये होता है अलाइनमेंट करना। ये टेक्स्ट की रैपिंग है, रोटेट कर सकते हैं हमने इसको, देखा आपने। और हॉरिजॉन्टल में जैसे ही नॉर्मल था वैसे हो जाएगा। ठीक है, लिंक मैं आपको ये बाद में समझाऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, कैसे टेक्स्ट में लिंक दिया जाता है। ठीक है, ओके, तो जैसे ही आप टेक्स्ट बॉक्स डालोगे ये बटन ऑन हो जाएगा और इसमें आप कोई भी आप शेप दे सकते हो इसको। ठीक है, सेलेक्ट कर लो पहले और फिर जैसे ही है आप शेप दे सकते हो, इसको कलर दे सकते हो जैसा आप देना चाहते हो।
तो हमारा ये हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया, वर्ड स्टाइल हो गया, साइज हो गई, ग्रुपिंग हो गया, रोटेट हो गया। अब बचता है टेक्स्ट डायरेक्शन हो गया, अलाइनमेंट हो गया। ठीक है, अब थोड़ा सा पॉइंट है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। पहले मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिख देता हूँ। ये टेक्स्ट आ गया है। अब मैं क्या करूँगा, ठीक है, ये टेक्स्ट है। अब मैं जाऊँगा फॉर्मेट पे, मैं जाऊँगा पोजीशन पे, और मैं इसको नीचे ले लूँगा। देखा हमने कैसे नीचे आ गई है। अब मैं चाहता हूँ ये टेक्स्ट मूव करे, देखा ये मूव कर रहा है, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा मूव कर रहा है, ये जैसा मैं चाहता हूँ। आपने अगर मेरा पिक्चर वाला वीडियो देखा होगा तो आप ये बहुत इजी वे में समझ जाओगे। जैसा मैं चाहता हूँ वैसा ये मूव कर रहा है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। अब मैं चाहता हूँ इसकी पोजीशन, अगर मैं ऐसे नहीं करना चाहता हूँ तो मैं क्या कर दूंगा, इसको ऐसे कर दूंगा। ठीक है, और मैं इसको इस तरह से लेता जाऊंगा, कोने में आ गया, नीचे कोने में आ जाएगा ये देखा, ये बना हुआ दिख रहा है आपको, वैसा जैसा है वैसा आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मगर मैं आपको सजेशन ये दूंगा, आप इसको बैठ के पकड़ो और जहाँ पे आप टेक्स्ट में डालना चाहते हो बॉक्स, उसको डाल सकते हो। जहाँ पे आप डालना चाहते हो उसको डाल सकते हो। जैसे मैं इसको यहाँ रखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ रख सकता हूँ, मेरी मर्जी होगी कि मैं कहाँ रखना चाहता हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अलाइनमेंट। जैसे इसको टॉप में रखना है तो आप टॉप में रख सकते हो, इसको मिडिल में रखना है इसको मिडिल में रख सकते हो, इसको बॉटम में रखना है इसको बॉटम में रख सकते हो, इसको सेंटर में रखना है सेंटर में तो वैसे ही है, इसको लेफ़्ट में रखना है इसको लेफ़्ट में रख सकते हो, लेफ़्ट में जाके इसको लेफ़्ट में जाके इसको टॉप पे कर दो बोले। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं हम आराम से। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो ये छोटी सी चीज़ है जो ध्यान रखनी है आपको। अब आता है रेप टेक्स्ट। रेप टेक्स्ट में क्या होता है कि हम टाइट कर सकते हैं इसको, हम इसको थ्रू में कर सकते हैं, हम इसको इन लाइन विद टेक्स्ट कर सकते हैं। देखा आपने चेंज हो गया अपना, टॉप एंड बॉटम में कर सकते हैं, ये टॉप एंड बॉटम में कर रहा है, बिहाइंड द टेक्स्ट कर सकते हैं। देखा, बिहाइंड द टेक्स्ट में तब भी करना फ्रेंड्स जब ये वाली फोटो क्लियर हो और आपको टेक्स्ट दिखे, ये तो मतलब नहीं रहेगा। वैसे बहुत कम यूज होता है बिहाइंड द टेक्स्ट। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जैसा चाहें वैसा आप कर सकते हैं। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करेंगे तो वो जो पीछे वाला टेक्स्ट है वो हाइड हो जाएगा, तो मतलब नहीं है। ठीक है ना, तो ये होता है, आपको सिर्फ शेप लेना है और शेप लेके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे मैंने टेक्स्ट बॉक्स लिया, आप रेक्टेंगल डाल सकते हो इधर, और मैक्स का कोई काम है वो कर सकते हो, तो वो चीज़ होती है। ठीक है, तो ये हो गया। ये सेलेक्ट पेन बताएगा कि कितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है। जो मैं ये बता रहा हूँ ना शेप, ये क्या है, ऑब्जेक्ट। ये क्या है, ऑब्जेक्ट कहते हैं इसको। तो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट अभी एक ही है। अब जैसे मैं एक और ऑब्जेक्ट डालता हूँ, ठीक है, आपने देखा यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितना आ गया, 2 आ गए। और मैं तीसरा शेप डालता हूँ, यहाँ पे 3 शेप हो जाएंगे। देखा, हो गया। अब मैं चाहता हूँ एक शेप हाइड हो जाए और 2 शेप दिखे, 2 ऑब्जेक्ट दिखे। मैं चाहता हूँ एक और ऑब्जेक्ट हाइड हो जाए, मैं चाहता हूँ ये भी हाइड हो जाए। ठीक है, तो सब हाइड हो गया और ये दिख रहा है। मैं चाहता हूँ ये
हाइट नहीं दिखे, मैं चाहता हूँ ये भी हाइट नहीं दिखे और ये भी हाइट नहीं दिखे। तो सिलेक्शन ऑफ पेन हमें ये बताता है हमारे पास कितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और ये इंपॉर्टेंट है, अपन हाइड ऑल कर सकते हैं या फिर शो ऑल कर सकते हैं, या इंडिविजुअली किसी को भी हाइड कर सकते हैं, किसी को भी शो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है सेलेक्ट पेन। मेरे ख्याल से लगभग सब हो चुका है, ठीक है। अब आप चाहते हो शेप चेंज करना, ठीक है। मैं चाहता हूँ ये शेप चेंज करूँ तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, चेंज शेप करूँगा, मगर इतना याद रखना फ्रेंड्स, ये वाला जो शेप है वो हट जाएगा, ठीक है। ये वाला शेप है जो हट जाएगा, देखा, इसी में इसने चेंज कर दिया और जो आपका पहले वाला जो था शेप वो हट गया, ठीक है। तो इसको कहते हैं चेंज करना शेप, और यहाँ से आप शेप ले सकते हो और, ठीक है। तो सब कुछ हो चुका है लगभग। अब मैं आपको बस एक चीज़ बची है, बैकवर्ड और फॉरवर्ड। तो मैं आपको ये बताता हूँ क्या होता है। जैसे ये दो शेप है मेरे पास, अब मैं चाहता हूँ, सिंपल सी बात है, इसको मैं बैक में लेना चाहता हूँ तो ये बैक में आ गया, ठीक है। और मैं इसको आगे लेना चाहता हूँ फॉरवर्ड, तो ये ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा। फ्रंट में लेना चाहता हूँ, ये फ्रंट में आ गया। जैसे मैं इसको कलर दे देता हूँ ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे। जैसे मैं शेप इंसर्ट करता हूँ, ये शेप मैंने इंसर्ट कर दिया, इसको यूँ दे देता हूँ मैं दूसरा शेप इंसर्ट करता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ रखता हूँ, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ इसको आगे लाऊँ, बैक करूँ तो ये बैक हो जाएगा, वो इसके पीछे चला गया। अब मैं चाहता हूँ फ्रंट आ जाए तो ये फ्रंट हो गया, ठीक है। बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों में एक ही चीज़ है, कोई ऐसा है नहीं। तो ऐसा हम कर सकते हैं, बैकवर्ड और फॉरवर्ड। बैक कर देता हूँ, पूरा पूरा बैक चला गया, दिख रहा है यहाँ पे कहीं? नहीं दिख रहा है। अब मैं इसको वापस लाता हूँ आगे, ये आ गया। तो इसको कहते हैं बैकवर्ड और फॉरवर्ड। तो फ्रेंड्स ये होता है शेप करना। कैसे करते हैं? इंसर्ट में जाना, कोई भी शेप दे देना, जो भी आप शेप देना चाहते हो, ठीक है, तो आप दे सकते हो। बस इतना याद रखना, ये बहुत सारे शेप है, मगर ये जो होता है ये टेक्स्ट बॉक्स होता है, ये अलग चीज़ है। मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा अगर आपको ये समझ में नहीं आया। टेक्स्ट बॉक्स मतलब अब आप इसमें टेक्स्ट लिखते हो और जैसे ही आप टेक्स्ट लिखोगे तो ये ओपन हो जाएगा वर्ड स्टाइल, और इसमें आप कोई भी वर्ड स्टाइल इसको दे सकते हो जैसा आप देना चाहते हो, ठीक है ना फ्रेंड्स। सेलेक्ट कर लो और जो शेप, जो कलर देना चाहते हो, जो देना चाहते हो वो दे सकते हो। ये ऑन तभी होगा जब ये आप टेक्स्ट बॉक्स बनाओगे, नहीं तो ये ऑन नहीं होगा, ठीक है। हमने शेप स्टाइल तो देख ही ली है कि कैसे हम कलर कर सकते हैं, कैसे आउटलाइन कर सकते हैं, कैसे फिल कर सकते हैं, ठीक है। हमने पोजीशन देख लिया है। पोजीशन, रैप टेक्स्ट ये तब होगा जब यहाँ पे मैं इसमें मतलब कुछ लिखा हुआ होगा, यहाँ पे कुछ जैसे मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ था, टेक्स्ट और शेप ये जो दोनों मिक्स होंगे तभी ये काम करेंगे, ठीक है। वीडियो वापस देखना ढंग से, आपको क्लियर हो जाएगा। हम रोटेट कर सकते हैं, ठीक है, जैसा आप चाहें। ग्रुपिंग कर सकते हैं, मैंने बताया था आपको। जैसे मैं कोई ऑब्जेक्ट जोड़ने हैं तो आपको कंट्रोल दबाना पड़ेगा और ये ग्रुप कर सकते हो आप इसको, ठीक है। अब इनको ग्रुप कर सकते हो और मैं सबको एक साथ मूव कर सकता हूँ। ये हुआ क्यों नहीं? ठीक है, ये सब मूव कर रहे हैं। अब इसको अनग्रुप करना है तो क्या करना, अनग्रुप पे क्लिक करना है। इसको छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, जैसा चाहे वैसा आप कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी मैंने सब बता दिया है, सब क्लियर हो गया है, मेरे को नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी। बस यही याद रखना, इतने सारे शेप हैं मगर वो टेक्स्ट बॉक्स वो बहुत अलग चीज़ होती है, ठीक है फ्रेंड्स।
तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। मेरे को नहीं लगता इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम आई होगी, बहुत ईजी है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और कोई भी प्रॉब्लम है नीचे कमेंट में लिखना, मैं उसको सॉल्व जरूर करूँगा। बाय।